कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल की सारी कहानियों को बहुत ज्यादा एंजॉय करते होंगे। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानियां लेकर आते रहेंगे। और चली कहानी को शुरू करते हैं। एक परी, एक तितली और एक हाथी, और उनकी दोस्ती और उनके जंगल के एडवेंचर की आलसी परी, और हाथी की रहस्यमयी यात्रा आलसी परी, और उसका आरामदायक जीवन। एक समय की बात है, परियों के देश के पास एक जादुई जंगल में लिली नाम की एक नन्ही परी रहती थी। अन्य परियों के विपरीत, जो चारों ओर घूमती थीं, जादू करती थीं और दुनिया को और सुंदर बनाती थीं, लिली को सोने, इधर-उधर घूमने और मीठे सपने देखने के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। अपने आलसी स्वभाव के कारण अन्य परियों ने उसे आलसी परी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन लिली को कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि जीवन आराम करने के लिए है। परी रानी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि अगर वह इतनी आलसी रही तो उसे परियों के देश से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन लिली ने कोई ध्यान नहीं दिया। जंगल की रहस्यमयी पुकार। एक दिन जब लिली अपने पसंदीदा नरम बादल पर सो रही थी, तो एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी। मदद करो, कोई कृपया मदद करो। लिली ने आलसीपन से अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। शायद कोई सपना होगा, उसने सोचा, और फिर सो गई। लेकिन जल्द ही आवाज फिर से आई, जोर से और स्पष्ट रूप से। इस बार लिली को एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। वह अनिच्छा से आवाज की ओर तैरने लगी। विशाल हाथी से मुलाकात। आवाज उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास ले गई, जहां जंगल का राजा बलराम हाथी खड़ा था। बहुत परेशान दिख रहा था। उसके चारों ओर कई जानवर थे, हिरण, खरगोश, बंदर और एक चतुर लोमड़ी। सभी की आंखों में डर था। जम्हाई लेते हुए लिली ने पूछा, क्या बात है, तुम सब इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? बलराम ने दहाड़ते हुए कहा, जंगल के दूसरे छोर पर एक रहस्यमयी गुफा है। उसमें से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी जानवर अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। लिली, जिसे आमतौर पर कुछ भी रोमांचक नहीं लगता था, अचानक जिज्ञासा की एक चिंगारी महसूस हुई। तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? उसने उदास होकर पूछा। बलराम ने उत्तर दिया, हमने सुना है कि परियों के पास जादू होता है और तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। क्या तुम हमारी मदद करोगी? लिली ने बहाना बनाने पर विचार किया, लेकिन वह जानती थी कि बलराम जिद करेगा, इसलिए वह अनिच्छा से सहमत हो गई। खतरनाक यात्रा शुरू। लिली, बलराम और जानवरों का समूह रहस्यमयी गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ता खतरनाक था। दलदल, कांटेदार झाड़ियां और विशाल पेड़ जो बिना किसी चेतावनी के गिर रहे थे। लिली को यात्रा थकाऊ लगी और वह कई बार आराम करने के लिए रुकी, लेकिन बलराम और अन्य उसे आगे बढ़ने के लिए कहते रहे। गुफा का रहस्य। अंत में वे गुफा में पहुंच गए। यह अंधेरी और भयावह थी, जिसके अंदर से एक धुंधली रोशनी आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। लिली हिचकिचाते हुए अंदर झांका, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, जमीन हिल गई और एक बहरापन भरी दहाड़ हवा में गूंज उठी। गुफा के अंदर की जादुई दुनिया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ गुफा के अंदर एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। लिली और बलराम सावधानी से अंदर चले गए। अंदर उन्होंने एक झिलमिलाती झील पाई, जिसकी सतह नीलम और पन्ना जैसे पत्थरों से ढकी हुई थी। यह अविश्वसनीय है, बलराम ने आश्चर्य से कहा। अचानक झील के पास एक छायादार आकृति उभरी। यह जादुई आंखों वाला एक प्राचीन मगरमच्छ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने मांग की। अपना साहस जुटाकर लिली ने उत्तर दिया, हम इस गुफा का रहस्य उजागर करने और यह पता लगाने के लिए आए हैं कि जो लोग अंदर जाते हैं वे कभी वापस क्यों नहीं आते। मगरमच्छ हंसा। जो लोग यहाँ आते हैं वे अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं और मेरे जादू में फंसे रहते हैं। लिली ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जादू नहीं था। यह एक प्राचीन श्राप था। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारा श्राप तोड़ दूं, तो क्या तुम उन सभी को छोड़ दोगे? लिली ने पूछा। मगरमच्छ कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। अगर तुम सच में कर सकती हो तो हाँ, मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा। अब लिली के पास दो विकल्प थे, आलसी रहो और समस्या को अनदेखा करो, या दूसरों को बचाने के लिए अपने जादू और बहादुरी का उपयोग करो।
आलसी परी का परिवर्तन यह महसूस करते हुए कि वह अब आलसी नहीं रह सकती, लिली ने अपनी सारी परी जादू को बुलाया। अपनी छड़ी के लहराव के साथ उसने एक शानदार रोशनी डाली जो पूरी गुफा में भर गई। अंधेरा बिखर गया और फंसे हुए जानवरों ने धीरे धीरे अपनी यादें और सच्चे रूप वापस पा लिए। मगरमच्छ ने एक आह भरी और कहा, तुमने इतने सालों बाद जादू तोड़ दिया है। मैं भी कभी एक परी थी, लेकिन लालच और गुस्से ने मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं आखिरकार आजाद हूँ। वह अपने मूल परी रूप में बदल गई, लिली को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। एक नई शुरुआत। जब लिली और जानवर जंगल में लौटे तो प्राणियों ने उसके लिए जयकार की। परी रानी ने लिली की बहादुरी के बारे में सुनकर घोषणा की, आज से तुम्हें आलसी परी नहीं बल्कि बहादुर परी कहा जाएगा। लिली आखिरकार समझ गई कि सच्चा जादू सारा दिन सोने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और अच्छाई फैलाने में है। उसने अपनी आलसी आदतों को पीछे छोड़ दिया और गर्व के साथ अपने परी कर्तव्यों को अपनाया। और इस तरह एक बार आलसी परी का अविश्वसनीय साहसिक कार्य समाप्त हुआ, लेकिन उसकी नई यात्रा अभी शुरू हुई थी। समाप्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियों को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।